है। नेक्स्ट मेन्यू के ऊपर अपन चलते हैं और नेक्स्ट मेन्यू को जब भी हम यहाँ जाएंगे तो हमें नेक्स्ट मेन्यू मिलने वाला है यहाँ पर, ये वाला जो है हमारा रिलेटेड टू लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना हमारा लेआउट होता है। पेज का आकार कैसे रहेगा, पेज का लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन क्या रहेगा, पेज के ऊपर हम कितने प्रकार के इफेक्ट करके देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास है लेआउट, पेज का आकार कैसे सेट करेंगे। चलते हैं अब हम हमारे वापस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और कभी भी याद रखिए, देखिए मैंने अभी आप ही के सामने स्विच करा, अगर मैंने यहाँ पर अभी आपको पता नहीं चल रहा मैंने क्या करा, तो सबसे पहले याद रखिएगा किस तरीके से हम स्विच करेंगे। अभी हम चले आ गए इस जगह पे पहुंच गए। टेप अल्टर के साथ अगर आप टेप बटन दबाते हैं तो यहीं पर रहते हुए देखो अल्टर के साथ टेप बटन दबाया तो देखिए ऐसे चीज आएगी, यहां पर आ गया, ये आ गया। अल्टर दबा के रखना, कीबोर्ड की टेप बटन दबाना, ये यहाँ आ गया। मतलब हमें किसी प्रोग्राम को बंद किए बगैर आप एक प्रोग्राम से, एक एप्लीकेशन से एक साथ कई एप्लीकेशन के अंदर काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल अल्टर बटन दबा के रखना है और टेप बटन दबाना है। अब हम बात करेंगे हमारे पेज के लेआउट के ऊपर जाएंगे। हमारी डिजाइनिंग आपको मिल चुकी, अब हम बात करेंगे लेआउट के ऊपर। फिर वही मैं करने वाला हूँ, यहीं पर हम गए, हमने यहीं पर जाने के बाद हमारा मेटर आपके सामने आ गया। देखिए अभी हमारे को एक नए पेज की ज़रूरत है, तो मैंने आपके सामने बना बनाया पेज ले लिया। इसके ऊपर वही चीज़ जो रोज़ हम बार बार करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपके लिए मेटर टाइप करें, इसलिए मैंने यहाँ सिलेक्ट ऑल किया, पेज का साइज़ बड़ा कर दिया, अलाइनमेंट सिस्टेमेटिक कर दिया। वापस से हम रेडी हो गए और हमारे सामने मेटर अवेलेबल है। हर चीज़ के लिए हम बार बार मेटर इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो भी चीज़ हमारी ज़रूरत पड़ेगी उनको हम प्रैक्टिकल्स करते चल रहे हैं। आपकी क्लासेस को हम लोग हमेशा ये चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डीप में ले जाके हर एक चीज़ को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाते चल रहे हैं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका रिलेशन होता है हमारी पेपर पे प्रिंट निकालने से रिलेटेड। क्योंकि क्या होता है लेआउट, सबसे पहली चीज़ आपके सामने देख ही रहे होंगे आप, ये मेरा पेज है, ये हमारा लेफ्ट से कंप्यूटर 1 इंच छोड़ता है, राइट से 1 इंच छोड़ता है। सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर अगर यहाँ से कर रखा है तो सेंटीमीटर कर सकते हो, इंच करेंगे तो इंच में चलेगा। इस सब चीज़ों के लिए फिर अभी मैं आपको फिर सेटिंग्स बताऊंगा, आपको पेज काय में रखना है। अब अगर मैंने यहाँ पर गया मार्जिन में, अभी नॉर्मल है, अगर मैंने यहाँ पर जाने के बाद अगर इनमें ये नैरो कर दिया तो अब मेरे लेफ्ट से कम मार्जिन छोड़ेगा, राइट से भी कम छोड़ेगा। अगर मैंने यहीं बैठे बैठे अगर वाइड कर दिया तो अभी सिर्फ ऐसी लाइन आ जाएगी। अगर हमने यहीं पर बैठे बैठे अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी तो मेरा कंप्यूटर 1-1 इंच छोड़ता है और लगभग यहाँ पर जाएंगे तो हमारे अलग अलग मार्जिन सेट करेगा। इस तरीके से ये हमारा होता है मार्जिन। ये चीज़ों की ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने कर रखा है कि कितनी कितनी चीज़ की कहाँ कहाँ हम सेटिंग करते हैं। तो अभी मैंने जो नॉर्मल हमेशा ली है, 1-1 इंच हमारा कंप्यूटर हमेशा छोड़ता है। और अब हमारा पेज अगर निकाला, एक व्यक्ति आके मुझे बोलता है सर मुझे खड़े पेज पे नहीं निकालना, मुझे आड़े पेज पे निकालना है, तो आप पूरे मेटर को आड़ा मत करिएगा, बस आपको यहाँ ओरिएंटेशन बटन यूज़ करना है और आप इसे लैंडस्केप करेंगे। वही मेटर जो खड़े पेज पे आ रहा था, आप खुद ही देखिए, फाइल पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, आपका मेटर आप देख रहे होंगे वाइड हो गया, आड़ा पेज हो गया। बट अगर आप यहीं पर चाहेंगे, यहीं पर जाएंगे तो आपके सामने मिलने वाला है अगेन पोर्ट्रेट करा तो मेरा पेज खड़ा आ गया, और अगर मैंने लैंडस्केप किया तो मेरा पेज लैंडस्केप भी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ओरिएंटेशन, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, कुछ चीज़ों को तो केवल हमें इफेक्ट देखना ले रहता है क्योंकि उससे होगा क्या। अब ये मैंने आपको बता दिया कि पेज टेल करना है, पेज वाइड करना है। अब आप सोच रहे सर ये इसका उपयोग कब होगा, भाई आपको लिखा भाई कीप साइलेंस, अब वो खड़े पेज पे अच्छा नहीं लगेगा तो आपने क्या कर दिया, पेज को वाइड कर दिया और कीप साइलेंस लिखा, तो पेज अच्छा लगेगा, चिपकाने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोगों के लिए ये चीज़ें जरूरी है।
यहीं पर हम जाएंगे। A4 साइज का पेज अगर आपको लेना है तो A4 का ले सकते हैं। ये देखिए, अगर आप चाहते हो पेज का आकार बड़ा है तो A3 ले लो। पेज हमें वापस पोर्ट्रेट करना है, ये ले लो। ये देखिए साइज, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो लोग सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी देख लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में आता है कि अगर आपका A4 साइज का पेज है तो कितने सेंटीमीटर का होता है, तो हम बोलेंगे 21 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और हाइट है 29। अगर पूछे A3 पेज की क्या साइज है तो चौड़ाई है उसकी 29 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। आगे हम लोग बताएंगे इंच सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। अलग अलग और भी साइज आता है, ये देखिए यहाँ से भी आप इस चीज को देख सकते हो। क्लोज कर दिया तो ये हमारे पास आता है। अगर कोई पूछे कि आपका पेज कैसा है तो मैं बोलूँगा हमारा पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट में अगर जाएंगे तो कौन कौन से साइज आते हैं वो भी हम यहीं पर एक एक करके यूज में ले लेंगे। अब ये चीजें कॉमन आती है और जरूरत भी पड़ती। देखिए मैंने आपको पहले दिन से क्लास में एक चीज बात बोलता हूं, जो चीज मेरे को लग रहा है कि आपके लाइफ में काम आएगी, आपकी लाइफ में भले प्रैक्टिकल लाइफ हो या आपकी एग्जाम लाइफ हो, जो भी लाइफ में आपको यूज करना है मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो एग्जाम लाइफ हो। कि भाई जो चीज हमारे काम की है उसको आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। मार्जिन मेरे को जरूरत थी, मैंने सेट करना सिखाया। ओरिएंटेशन आड़ा टेल या वाइड पेज या लैंडस्केप पोर्ट्रेट पेज करना है, यहीं पर आ जाएगा। साइज अलग अलग टाइप की है। अब आता है कॉलम। भाई कोई व्यक्ति ने बोला कि सर ये मैटर मेरे को 2 कॉलम में चाहिए, तो क्या करेंगे आप यहां पे जाएंगे, इस तरीके से हम यूज में लेंगे। ये आ गया। अब मैंने यहाँ कॉलम ले लिया 2 कॉलम, तो हमारा मैटर आप देख ही रहे हो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। अब आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, आप यहाँ पर जाएंगे तो देखो आपको 2 कॉलम में दिख रहा है। ये बीच में आपके ये जो कॉलम है आप देख रहे होंगे, यहाँ बीच में आपके 2 कॉलम हो गए। देखो ये इतनी गैपिंग बन गई। ये मैटर अलग है, ये अलग है। अगर अब आपका मूड चेंज हुआ, सर मुझे 3 कॉलम में मैटर करना है, ये देखिए 3 कॉलम में आ गए। इनकी साइज जो है अभी मेरे इनकी जो पेज की डिस्टेंस है ये मैंने कम कर दी। अब अगर आपको लग रहा है थोड़ा इधर से भी आपने बढ़ा दिया, थोड़ा इधर से भी बढ़ा दिया, और अब आपका मूड है कि सर मुझे यहाँ पर जाने के बाद इसको 3 कॉलम में चाहिए, तो ये देखिए 3 में। अब मैटर नहीं है 3 कॉलम का, तो अभी हमने यहाँ पर 3 कॉलम का मैटर ले लिया। खुद ही देख लीजिए अब ये मैटर हमारा कितने कॉलम में हो गया, 1 2 3। मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मेरे पास आपके सामने मैटर है। अब इस पूरे मैटर को मैंने यहां पर गया, कॉलम में जितने भी करना है, अगर आप कॉलम में गए वन साइड लेफ्ट एक छोटा एक बड़ा कॉलम आ जाएगा, खुद ही देख लीजिए। देखिए ये कॉलम में क्या हो रहा है, आपका एक कॉलम छोटा है और एक कॉलम बड़ा है। बट अगर मैं यहीं पर जाता हूं, इधर का मैंने बड़ा कर दिया, इधर का मैंने छोटा कर दिया। और अगर आप मैटर को 3 कॉलम में रखना चाहेंगे तो ये 3। अगर आपका मोड हो गया 2 कॉलम तो आपका मैटर 2 कॉलम में आ जाएगा। इस तरीके से आपको जब भी लगे आप अपनी जरूरत के अनुसार साइज को कम ज्यादा भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जूम व्यू होता है, यहाँ पर हमें जूम स्क्रीन में दिखाई देता। इस तरीके से ये आया। अब एक मेरे को वापस वैसे ही करना है तो नन कर दीजिए। अब हमारा मैटर वैसे आ गया जैसा नॉर्मली लिखा हुआ था, जैसा नॉर्मली आप देखते हैं। अब कोई व्यक्ति आके बोलता है कि मुझे यहां पर से इस पेज को अलग पेज पे ले जाना है, तो मेरे पास है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में मैं जाऊंगा, अभी मैं पेज ब्रेक को ही करना चाह रहा हूं। तो आप देख रहे होंगे इस पेज पे केवल इतना मैटर है, अगला मैटर आपके नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। फिर अगला मैटर आपको किसी ने बोला मुझे यहां से इसको करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल पेज पे जाना है, पेज ब्रेक करना है, हमारा पेज यहां से आ गया, ये हो गया। मतलब जब भी आपके मैटर को डिफरेंट करना है, अलग अलग करना है, तो हम इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा और ज़रूरत पड़े आप वापस डिलीट की बटन दबाएंगे, आपका मैटर आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे हमारे सामने पूरा की पूरा मैटर अवेलेबल है। अब मैंने आपके सामने यहाँ पर जाता हूँ, लाइन नंबर पे गया, ये देखिए लाइन नंबर पे गया, कंटिन्यू। तो आप देख रहे हैं हर एक पेज के ऊपर यहाँ पर आपको देखेंगे
1 से लेके 17 तक है और 18 से नेक्स्ट पेज के ऊपर है, फिर 54 से नेक्स्ट पेज के ऊपर है। बट ये चीज मैं चाहता क्या हूं कि मैं कंटिन्यू जो पेज है लाइन नंबर कंटिन्यू रखना है। तो आप यहां जाइए, देखिए कंटिन्यू कर दिया तो ये आ गया रीस्टार्ट इस पेज 37 तक गया, फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर आपका नेक्स्ट पेज जाएगा, फिर 1 से स्टार्ट होगा। यानी यहां पर अगर हम नन कर देंगे लाइन नंबर नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर कंटिन्यू कर दूंगा तो 1 से लेके हर पेज का, जैसे एक पेज पे 30 लाइन है तो फिर अगला पेज पे 31 से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैंने रीस्टार्ट किया तो हर एक पेज के ऊपर जो लाइन 0 से 1 से फिर स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करें, जब आपको नंबरिंग करना हो तो उस समय आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपने एक चीज़ देखी होगी अक्सर, हाइपरनेशन। हाइपरनेशन क्या होता है वो भी समझिए। अक्सर कई सारे लोग को हाइपन नहीं पता होता। हाइपन एक प्रकार से जब हम किसी लाइन में कोई वर्ड लिखते हैं और वो वर्ड पूरा नहीं लिखा पाता है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिक हाइपन लगा देते। देखिए यहाँ पर गैलरी हेड ये लिखा, जब आपने कोई मैटर लिखा, ये देखिए की और वर्ड की, ये पूरा वर्ड यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाया तो कंप्यूटर ने वहां पर क्या लगा दिया, हाइपन। ये होता है हाइपन। नन कर दिया, नहीं पता चलेगा, देखिए यहीं पर नेक्स्ट लाइन पे कीवर्ड आ गया। बट अगर हाँ, अगर आपने हाइपन लगा दिया तो आधा की इधर चला गया, आधा वर्ड यहां पर आ गया। और अगर हाइपन को आप मैनुअल करोगे तो हर जगह कंप्यूटर हाइपन लगाने से पहले आपको पूछेगा, मैंने हाइपन नन कर दिया। अब आपका यहां पर जाएंगे मैनुअल तो कंप्यूटर बोल रहा है कि मेरे को पहला वर्ड मिला जहां हाइपन की जरूरत है, लगाओगे? मैंने बोला यस कर दिया। फिर बोल रहा एक जगह और आ गया डिजाइन, क्या इस पे हाइपन लगाओगे? मैंने बोला नहीं लगाऊंगा। तो आपको आगे पूछते भी जाएगा, आगे कंटिन्यू करते भी जाएगा। इस तरीके से हर बार पूछेगा और कैंसिल कर दिया तो आ जाएगा। ये था मेरा पेज सेटअप और मेरे पेज के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया। अगर मेन्यू के बारे में पूछेगा कि पेज सेटअप कौन से मेन्यू में आता है, तो पेज सेटअप जो ऑप्शन होता है वो हमारे लेआउट मेन्यू के अंदर आता है। और लेआउट का मतलब होता है किसी भी चीज के आकार के ऊपर आपको काम करना है। तो इस तरीके से ये वाले में हमने इतनी चीजें देखी। अब आपके सामने मेटर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख भी रहे होंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि जो भी हमारे सामने मेटर है, अभी देखिए ये मेटर आ गया पूरा, मैंने कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। और अगर मैं ये चाहता हूं कि इसे लेफ्ट से खिसकाना है, मैं चाहता हूं कि राइट से भी खिसके, तो देखिए मेरा अलाइनमेंट कैसे हो रहा है, इधर से भी और इधर। वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मगर इंच में करना हो तो ये आ जाएगा। लेफ्ट से कितना खिसकाना है, बिफोर कितना रखना है, आफ्टर कितना रखना है, सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। तो कभी भी इस तरीके के मेटर की जरूरत है तो आपको इस तरीके से यूज में लेना पड़ता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब आता है हमारे पास पोजीशन, टेक्स्ट वेब। ये ऑप्शन अभी डीएक्टिवेट है। क्यों है? क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पर कोई पिक्चर ला के रखना है। वाई दी वे मेरे पास एक पिक्चर है, ये वाला पिक्चर मैंने यहाँ लिया और ये देखो बहुत छोटा करके यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, ये रेडीमेड था। अगर इस यहाँ पर जाता हूँ, अगर यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो पहले इसको थ्रो कर देंगे। थ्रो का फायदा ये होता है कि आप अपनी फाइल के अंदर कहीं पर भी रख सकते। देखो थ्रो किया तो यहाँ ऑप्शन आता है, थ्रो कर दिया, इसका मतलब है आप कहीं भी ले जा सकते हो। अगर आपने यहाँ टाइट कर दिया या बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला गया, अब आप खुद देख रहे होंगे, अब ये टेक्स्ट के पीछे आ गया। अगर आपने कर दिया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा। बिहाइंड ये रखना है, लेफ्ट में ले जाना, राइट में ले जाना, जो भी करना। हम अक्सर जो यूज़ करते हैं वो थ्रो यूज़ करते हैं। थ्रो का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी लोकेशन पे, किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र करते हो तो उसके आउटसाइड पे, आसपास में जो भी टेक्स्ट मैटर होता है, कंप्यूटर उसे 1 बाय 1 एक एक करके सेटिंग भी करते चलता है। सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है और सारी की सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टेड भी है। अभी आप मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। ये देखिए पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है आप रखना कहाँ चाहते हो। देखिए अगर मैंने यहाँ लेफ्ट करा
तो मेरे टाइटल पे जाओगे, ये लेफ्ट में आ गया। अगर मैं यहाँ पोजीशन पे जा रहा हूँ, सेंटर में किया तो देखो सेंटर में आ गया। अगर आप पोजीशन पे जाएंगे, अगर आपने यहाँ पर कर दिया राइट में, तो राइट में आ जाएगा। यही काम हम अपना मैनुअल भी उठा के कर सकते थे। ये काम तो अभी ये उठा के मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, बट यही काम अगर मुझे इससे करना है तो यहाँ पर हम जाके कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद हमारा सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट क्या होगा। तो मैंने एक पिक्चर और लेके आ गया ताकि आपको दोनों चीज़ों को एक साथ हम प्रैक्टिकल्स में ले भी सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए मेरे पास एक ये फोटोग्राफ है, ये उठ के नहीं जाएगी, इसलिए याद रखना जब भी कोई फोटो वॉलपेपर पिक्चर लाएं तो पहले पिक्चर टूल में जाना, उसे थ्रो कर देना और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना। तो आपके सामने ये फोटो को आप कहीं पर भी ले जाएंगे, देखो ये लेके गया। अभी मैंने आपको जो लेआउट में बताया सेंड टू बैक, तो ये पीछे चला जाएगा, और ब्रिंग टू फ्रंट करा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा इन फ्रंट। तो ये चीज़ें हम कर करके देखते हैं। अगर आपको रोटेट करना है तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, जिस कंडीशन पे आपको घुमाना है आपके हाथ में सब कुछ अवेलेबल है। ये देखिए आपके सामने एक आ गया, ये आपके सामने दो आ गया। अब जिस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, सेंड टू बैकवर्ड करूँगा तो पीछे चला जाएगा, और प्रिंट टू फ्रंट करूँगा तो एंड ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये आ गया इन फ्रंट। इस तरीके से हमारे पास जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, तो लेआउट का मतलब ही होता है हमारे पास जितना भी मैटर है उस मैटर को अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या क्या चीज़ लाके कैसे कैसे लाके हम उपयोग में ले सकते हैं। इस तरीके से ये लेआउट का सेशन था। इसके अंदर सिर्फ देखिए छोटे छोटे से मेन्यूज़ है, प्रैक्टिकल्स करेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि सारी चीज़ पढ़ाने के बाद अगर मैं प्रैक्टिकल्स दूंगा तो आपको वेरी बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और ये सब चीज़ें तो अभी आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है इतनी सारी चीज़ें सर पढ़ा दिया, टेंशन मत लीजिए, धीरे 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 आपको सारी चीज़ें आने लगेगी। तो